नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील की, यानी अंडकोश के चारों तरफ पानी भरने की समस्या। यह पुरुषों में आम है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हाइड्रोसील धीरे धीरे बढ़ती है और अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह शारीरिक परेशानी और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोसील के कारण, लक्षण, इलाज, डाइट और घरेलू उपाय, बिल्कुल बिजनेस माइंडसेट के साथ, ताकि आप सही फैसला ले सकें। जानकारी ही बचाव है, तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोसील की पूरी पड़ताल। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम इस समस्या का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हाइड्रोसील क्या है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंडकोश की थैली में सूजन या भारीपन है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा? बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक आम समस्या है जिसे हाइड्रोसील कहते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे गुब्बारे में पानी भरता है, वैसे ही अंडकोश की थैली में तरल जमा हो जाता है। यह तरल धीरे धीरे इकट्ठा होता है, जिससे थैली फूल जाती है और कभी-कभी असहज महसूस हो सकता है। यह कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है, बल्कि काफी आम है। किसी भी उम्र के पुरुष को हो सकती है, यहाँ तक कि नवजात शिशुओं में भी। बच्चों और बड़ों दोनों में इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। शिशुओं में अक्सर यह अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में तरल का संतुलन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। लेकिन वयस्कों में इसके कारण अलग होते हैं, जैसे चोट लगना, इन्फेक्शन या शरीर में सूजन। हमारे शरीर में तरल बनाने और सोखने का संतुलन बिगड़ने पर यह समस्या होती है। जब शरीर तरल को ठीक से सोख नहीं पाता, तो वह अंडकोश की थैली में जमा हो जाता है। हाइड्रोसील और हर्निया अलग हैं। हाइड्रोसील में सिर्फ तरल जमा होता है, जबकि हर्निया में आंत का हिस्सा नीचे आ जाता है। इसलिए दोनों का इलाज भी अलग होता है। हाइड्रोसील दो प्रकार की होती है। 1. कम्युनिकेटिंग, जन्मजात, जो बच्चों में पाई जाती है और अक्सर अपने आप ठीक हो जाती है। वेक, नॉन कम्युनिकेटिंग, वयस्कों में आम, जिसमें तरल बाहर नहीं निकल पाता और सूजन बनी रहती है। याद रखें, यह कैंसर नहीं है और आमतौर पर जानलेवा भी नहीं है, लेकिन सूजन और असुविधा आपकी लाइफ क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको कोई लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि सही समय पर इलाज हो सके। हाइड्रोसील के कारण उम्र के हिसाब से अलग होते हैं। यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों तक। हर उम्र में इसके कारण और लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सही जानकारी होना जरूरी है। शिशुओं में जन्म के समय पेट से अंडकोश की थैली तक एक रास्ता खुला रह जाता है, जिससे तरल जमा हो जाता है। यह आमतौर पर जन्म के कुछ हफ्तों या महीनों में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सूजन बनी रहे या बढ़ती जाए तो यह चिंता का विषय हो सकता है। ज्यादातर बच्चों में यह रास्ता अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता तो डॉक्टर से सलाह लें। समय पर जांच और सही सलाह से बच्चे को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है। वयस्कों में चोट लगना या संक्रमण आम कारण है। कभी कभी भारी वजन उठाने या अचानक झटका लगने से भी हाइड्रोसील हो सकता है। खेलते समय चोट या किसी दुर्घटना से यह हो सकता है। खासकर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। संक्रमण या सूजन भी तरल जमा होने का कारण बन सकते हैं, खासकर अगर अंडकोश या उससे जुड़ी नली में इन्फेक्शन हो। कई बार बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण के कारण भी यह समस्या हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की तरल सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बुजुर्गों में हाइड्रोसील हो सकता है। बुजुर्गों को अक्सर यह समस्या बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हो सकती है, इसलिए नियमित जांच जरूरी है। कुछ मामलों में पेट में तरल जमा होना, किडनी या हार्ट की समस्या या सर्जरी के बाद भी हाइड्रोसील हो सकता है। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने या ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी से भी यह समस्या हो सकती है। बहुत दुर्लभ मामलों में यह टेस्टिकुलर ट्यूमर का संकेत भी हो सकता है, इसलिए किसी भी सूजन को नजरअंदाज न करें। अगर सूजन के साथ दर्द, बुखार या लालिमा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि सही समय पर इलाज से जटिलताओं से बचा जा सकता है। हाइड्रोसील का सबसे बड़ा लक्षण है
अंडकोश की थैली में सूजन, जो आम तौर पर दर्द रहित होती है। यह सूजन धीरे धीरे बढ़ती है और एक पानी से भरे गुब्बारे जैसी महसूस होती है। कभी कभी सुबह सूजन कम और दिन में ज्यादा हो सकती है, खासकर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में। आकार बढ़ने पर भारीपन या हल्का दर्द महसूस हो सकता है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। त्वचा में खिंचाव और असहजता के कारण आत्मविश्वास भी प्रभावित हो सकता है। अगर अचानक तेज दर्द हो तो यह हाइड्रोसीली नहीं बल्कि कोई गंभीर समस्या हो सकती है। तुरंत डॉक्टर से मिलें। लक्षणों को पहचानना और समय पर सलाह लेना बहुत जरूरी है। हाइड्रोसील की पुष्टि के लिए सबसे पहले डॉक्टर शारीरिक जांच करते हैं, लक्षण पूछते हैं और सूजन को महसूस करते हैं। ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट में टॉर्च की रोशनी से देखा जाता है कि थैली में तरल है या नहीं। अगर रोशनी पार हो जाए तो हाइड्रोसील की संभावना बढ़ जाती है। अगर संदेह हो तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे सूजन का कारण साफ पता चलता है। अल्ट्रासाउंड से हर्निया, ट्यूमर या अन्य समस्याओं को भी अलग किया जा सकता है। कभी कभी संक्रमण का शक हो तो खून या पेशाब की जांच भी की जाती है। इन जांचों का मकसद है सही पहचान, ताकि इलाज का सही तरीका चुना जा सके। एक बार पुष्टि हो जाए तो डॉक्टर के साथ मिलकर इलाज तय करें। इलाज की बात करें तो सबसे पहले है वॉचफुल वेटिंग, यानी डॉक्टर कुछ समय तक सिर्फ निगरानी करते हैं और तुरंत कोई इलाज शुरू नहीं करते। यह तरीका तब अपनाया जाता है जब हाइड्रोसील छोटा हो, दर्द या असुविधा न हो और मरीज की उम्र कम हो या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं न हो। अगर हाइड्रोसील छोटा है और परेशानी नहीं दे रहा तो डॉक्टर सिर्फ निगरानी की सलाह दे सकते हैं। इस दौरान मरीज को समय समय पर चेकअप के लिए बुलाया जाता है, ताकि स्थिति बिगड़े नहीं। नवजात शिशुओं में यह तरीका आम है, क्योंकि अक्सर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बच्चों में हाइड्रोसील आमतौर पर जन्म के कुछ महीनों के भीतर बिना किसी इलाज के ठीक हो जाता है, इसलिए माता पिता को घबराने की जरूरत नहीं होती। वयस्कों में अगर संक्रमण कारण है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लेकिन हाइड्रोसील के लिए कोई सीधी दवा नहीं है। दर्द या सूजन कम करने के लिए पेन किलर या सूजन कम करने वाली दवाएं दी जा सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ लक्षणों को कम करती हैं, समस्या को जड़ से नहीं हटाती। एस्पिरेशन यानी सुई से तरल निकालना अस्थायी राहत देता है, लेकिन तरल फिर से जमा हो सकता है। इसलिए यह तरीका सिर्फ उन मरीजों के लिए है जिन्हें सर्जरी नहीं कराई जा सकती या जिनकी उम्र ज्यादा है। यह सिर्फ खास मामलों में किया जाता है और इसमें संक्रमण या अन्य जटिलताओं का खतरा भी रहता है, इसलिए डॉक्टर इसे अंतिम विकल्प के तौर पर ही चुनते हैं। सबसे स्थायी इलाज है सर्जरी, हाइड्रोसीलेक्टोमी, जिसमें तरल और झिल्ली को हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है और अनुभवी सर्जन द्वारा की जाती है। सर्जरी सुरक्षित है, रिकवरी में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन दोबारा होने की संभावना बहुत कम होती है। मरीज को घर पर आराम, हल्का व्यायाम और डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी होता है। अगर सूजन बड़ी है या रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत दे रही है तो सर्जरी ही बेस्ट विकल्प है। सही समय पर इलाज से मरीज पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकता है। इलाज के साथ डाइट और लाइफस्टाइल भी अहम है। हल्का सुपाच्य खाना खाएं, हरी सब्जियां, फल और फाइबर युक्त चीजें शामिल करें। हल्दी और अदरक जैसी प्राकृतिक सूजन रोधी चीजें फायदेमंद हैं। हल्दी वाला दूध या अदरक की चाय लें। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और इलेक्ट्रोलाइट्स देता है। तला भुना, मसालेदार, जंक फूड, मैदा और मीठी चीजें कम करें, ये सूजन बढ़ा सकते हैं। घरेलू उपायों में हल्की गर्म पानी की सिंकाई और कुछ योगासन जैसे वज्रासन, पवन मुक्तासन मदद कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये उपाय हाइड्रोसील का इलाज नहीं बल्कि सपोर्टिव है। मुख्य इलाज के साथ ही अपनाएं। सही डाइट और घरेलू उपाय रिकवरी में मदद करते हैं और ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं जरूरी सावधानियों की। हाइड्रोसील से बचाव या उसे बढ़ने से रोकने के लिए। अंडकोश पर चोट से बचें। खेलते समय हमेशा सपोर्टर पहनें।
भारी वजन उठाते समय सावधानी बरतें। बहुत टाइट अंडरवियर या कपड़े न पहने। आरामदायक कॉटन के कपड़े चुनें। संक्रमण के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिले। व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षित यौन संबंध अपनाएं। हाइड्रोसील को नजरअंदाज न करें। शर्म या डर के कारण डॉक्टर के पास न जाना सबसे बड़ी गलती है। अगर डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है तो देरी न करें। घरेलू उपायों से स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। सही समय पर सही निर्णय लें। सेहत को प्राथमिकता दें। जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अपने शरीर के बदलावों पर ध्यान दें। आज आपने जाना हाइड्रोसील क्या है, इसके कारण, लक्षण, इलाज और बचाव के तरीके। हाइड्रोसील जानलेवा नहीं, लेकिन इसे हल्के में न लें। समस्या बढ़े तो सर्जरी ही स्थायी समाधान है। सही डाइट, घरेलू उपाय और सावधानियां अपनाकर आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। समय पर सही कदम उठाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शायद यह जानकारी किसी के बहुत काम आ जाए।